पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति। उसके अंतर्गत अपन को ये देखना है मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आता है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नामक राज्य का इस जो राज्य है वो अस्तित्व में था ही नहीं। मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आता है, अपन को मध्य प्रदेश बनने की कहानी समझनी है। तो अपन को ये देखना है 1947 में जो राज्यों की श्रेणियां थी उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित था। तो पार्ट ए में सीपी एंड बरार, उस समय नागपुर राजधानी थी। पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल थे। पार्ट बी जब मध्य प्रदेश बनता है तो पार्ट बी का मोस्टली चीजें ली जाती हैं। पार्ट सी में है विंध्य प्रदेश और भोपाल। अपन सीपी एंड बरार में देखते हैं कि सीपी एंड बरार में 3 चीजें शामिल थी, सागर, नर्मदा का क्षेत्र और नागपुर प्रांत। ठीक है, तो और नागपुर अपन ने देखा था कि उसकी समय राजधानी भी थी। तो सागर जो वर्तमान समय में सागर है तो हमको उस समय उसको सागौर नाम दिया गया। नर्मदा का क्षेत्र था तो नेर बडडा कहलाता था और नागपुर का तो था ही। तो 2 नवंबर 1861 में बरार जो है बनता है और ये कमिश्नरी एरिया था और 1921 में इसे सेंट्रल प्रोविंस, राज्यपाल या प्रोविंस गवर्नर का प्रोविंस इसको घोषित किया जाता है। और अक्टूबर 1936 में बरार का विलय हो जाता है, तब ये कहलाने लगता है सीपी एंड बरार। क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे तो आपको सीपी एंड बरार शब्द बहुत देखने को मिलेगा। अपन सीपी एंड बरार में देखते हैं कि 2 नवंबर 1861 को सीपी एंड ये जो बरार है ये बनता है। ठीक है, वही जैसा आ गया कि सागर कहलाया, नर्मदा कहलाया और नागपुर का एरिया कहलाया और उसके बाद से 1947 में सीपी एंड बरार पार्ट ए कहलाता है। ठीक है, पार्ट बी अपन देख रहे हैं कि ये जो मध्य भारत का एरिया है 28 मई 1948 को अस्तित्व में आता है और यह 25 रियासतों के साथ अस्तित्व में आया। बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि मतलब रियासतों का एकीकरण भी आप पढ़ेंगे आगे चल के अपने इसी सिलेबस में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से रियासतें शामिल थी। तो 25 रियासतों को मध्य प्रदेश में उस समय मतलब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ मगर स्वतंत्र हो गया भारत और 28 मई में जो 25 रियासतें हैं वो मध्य प्रदेश के एरिया में आ रही हैं। ठीक, अब अपन ने देखा कि जो बी पार्ट है ये इसकी राजधानी कैसे रहा करती थी उस समय। अपन ने पार्ट ए में देखा कि नागपुर राजधानी है। ठीक, मध्य प्रदेश बना नहीं, इतिहास में अपन देख रहे हैं कि नागपुर राजधानी थी। और उसके बाद जब पार्ट बी देख रहे हैं तो 25 रियासतों में 12 माह को ऐसे बांटा गया कि 6.5 महीने ग्वालियर राजधानी रहा करती थी और 6.5 महीने ये आपका मध्य भारत का जो एरिया है इंदौर वो राजधानी रहा करती थी। ठीक है, और मोस्टली यही एरिया मध्य प्रदेश के निर्माण में आएगा और मध्य भारत कहला रहा है वो मध्य प्रदेश 1956 में कहलाने लगेगा। ठीक है, पार्ट सी अपन देखते हैं कि विंध्य प्रदेश बनता है। ठीक है, विंध्य प्रदेश कैसे बन रहा है। 1947 में जब स्वतंत्रता अपन को मिल गई बुंदेलखंड और बघेलखंड ये 2 पार्ट में विभाजित हो गया। अब इसमें अब बुंदेलखंड और बघेलखंड को अपन कैसे देखते हैं, रीवा आ गया बघेलखंड और ये बुंदेलखंड आ गया। तो रीवा में महाराजा जो मार्तंड सिंह है वो वाला एरिया कहलाने लगा क्योंकि रीवा भी राजधानी थी। ठीक है, और बुंदेलखंड अब क्या हुआ, मंत्रिमंडल बना। तो जब मंत्रिमंडल बनता है जुलाई 1948 में, उसके बाद से कप्तान अवधेश प्रताप सिंह उनके नेतृत्व में बनता है। बच्चों आप अपन का जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंह नगर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता है अपनी। तो वो ये जो एपीएस यूनिवर्सिटी है ये जुलाई 1968 में अस्तित्व में आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको 1968 में अपन पहुंच गए, परंतु मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अवधेश प्रताप सिंह जो कप्तान अवधेश प्रताप हैं इन्हीं के नाम से फिर ये बनता है। और 1952 में पंडित शंभुनाथ शुक्ल मंत्रिमंडल बनता है। तो ये जो है पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो शहडोल की जो यूनिवर्सिटी है वो इनके नाम से बनी हुई है। ठीक, ये आपके मैं नॉलेज के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ। तो ये हो गया पार्ट सी। ठीक, पार्ट अपन ने ए पढ़ा, बी पढ़ा और सी पढ़ा। ठीक,
तो 1956 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और फिर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है। और 1 नवंबर सन 2000 को लगभग 44 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ का भी एक राज्य का गठन हो जाता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि मध्य प्रदेश राज्य कैसे अस्तित्व में आया, उसकी अपन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा है। नेक्स्ट क्लास जो उस समय 44 जिले थे, अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय कितने जिले कितने संभाग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।